आइए स्पेशल के लिहाज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान SPL मिड कैप स्टॉक्स देने के लिए, सिद्धार्थ सेडानी साहब, शिवांगी शारदा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। सिद्धार्थ जी करें शुरुआत। सर बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को इंक्लूडिंग बगा जी। सबसे बड़ी चीज अभी कुणाल जी ने कहा कि जर्मनी जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उस पर 10 सेकंड की बात करूंगा जी। कुणाल जी को यही कहूंगा कि जर्मनी जरूर जाया जाएगा। ये ऐसी चीज है जो कभी पॉसिबिलिटी इसकी खत्म ही नहीं होती है। एग्जांपल दूंगा कि जैसे बंसल जी मैरिड टू डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, टेक्निकल पैटर्न, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वैसे ही जर्मनी जाने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। ओह, मतलब और इंतजार लंबा हो गया। मतलब आप उम्मीद करते रहे बस जब बंसल जी का ये चार्ट्स वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा तब जर्मनी जाने को मिलेगा। इनडायरेक्टली कह दिया है सिद्धार्थ जी ने। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल जी, लॉन्ग टर्म पिक होगा नए जमाने का बिजनेस, और नए जमाने का बिजनेस है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल पे खरीदारी के लिए टारगेट आपको रखना है 1644 का। क्लाउड कम्युनिकेशन का बिजनेस है, साथ ही साथ आप जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी शॉपिंग करते हैं, ओटीपी सर्विसेज जो होती है, मेजरली ओटीपी सर्विसेज रूट मोबाइल आपको देती है। आप कोई बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, ये पूरा ही सेटअप जो सेवाएं है वो रूट मोबाइल सेटअप करके देती है। ग्लोबली कई बैंकों के साथ इनका टाई अप है रूट मोबाइल का। अगर मैं आय की बात करूं, जो तीसरी तिमाही में आए हैं वहां पे भी रेवेन्यू 75% से जंप मिले हैं, कामकाजी मुनाफा 60% के ऊपर जंप मिला है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 20 से 25% ग्रोथ आने वाले समय में। रूट मोबाइल जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती है, नए जमाने के बिजनेस में नतीजे अच्छे दे रहे हैं और ग्रोथ बहुत बेहतरीन है, इस पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट आपको रखना है 1644 का। 1644 ये है टारगेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से रूट मोबाइल खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है। सिद्धार्थ जी को पसंद आया है रूट मोबाइल लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सिद्धार्थ सर बताएं पोजिशनल पिक। बिल्कुल, पोजिशनली स्टॉक जो खरीदना है वो है जेबी केमिकल। जेबी केमिकल जिसका टारगेट आपको रखना है 2275 का, 2275 का। फार्मा की मिड कैप कंपनी, काफी बेहतरीन है फॉर्मुलेशन बिजनेस में। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस जो इसका है वो 46% से ग्रो हो रहा है। मार्जिन भी काफी दमदार आए हैं, थोड़ा सा मार्जिन में एक्सपेंशन देखा गया है। कार्डियोलॉजी बिजनेस में ये अपना फुटफॉल और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी बिजनेस में ये काफी अपनी दवाइयां लाते हैं। साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंशन में भी इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो कार्डियोलॉजी और एंटी हाइपरटेंशन में काफी अच्छा काम कर रही है जेबी केमिकल। मार्जिन रिटेन हो सकते हैं 24 से 26% के, और आय 22% से आने वाले 1 से 2 साल में ग्रो हो सकते हैं। तो जेबी केमिकल मेरा फेवरेट है पोजिशनली के हिसाब से 2275 के टारगेट के लिए। 2275 का टारगेट जेबी केमिकल में खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। सिद्धार्थ जी बताएंगे जेबी केमिकल्स के बाद अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में है अतुल ऑटो। ये ऑटो रिक्शा की बात नहीं करूंगा, मैं 3 व्हीलर की बात करूंगा। 3 व्हीलर की कंपनी है अतुल ऑटो। डोमेस्टिक और ओवरसीज इंटरनेशनल बिजनेस में काफी बेहतरीन काम है। तीसरे तिमाही के नतीजे मुझे बहुत अच्छे लगे, 30% के ऊपर में आय आई है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो आज टॉक ऑफ द टाउन है, 3 व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं, जो प्रोडक्ट काफी सक्सेसफुल हो सकता है आने वाले समय में मार्केट में। और कंपनी योजना बना रही है 25,000 यूनिट सेल्स की ये साल में, और आने वाले साल में भी बहुत जोरदार ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक्सपोर्ट्स में अच्छे दमदार ग्रोथ दिख रहे हैं, और कंपनी ये अनुमान लगा रही है 34% से आय CAGR बेसिस पे ग्रो हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। तो अतुल ऑटो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। टारगेट आपको रखना है 380 का, 380। 380 रुपए के टारगेट के साथ अतुल ऑटो में करें खरीदारी। राय सिद्धार्थ जी के। तो कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब। कुणाल जी, राकेश जी तो हो गए, सुमित जी, वागले साहब भी हो गए। बच्चे कौन कौन अब? हिमांशु जी। बग्गा साहब को तो नहीं देना ना? नहीं, बग्गा साहब तो हाँ। सर अभी इस शो के लिए तो इस शो वाला ले लीजिए, अगले शो वाला पेंडिंग है सर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, बड़े एक्शन का दिन है, बाजार बड़े एक्शन के लिए तैयार भी हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है 17,350 के आसपास और 40,600 पर बैंक निफ्टी पर। डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है। ये भी इतने कंफ्यूज है जितने हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी कंफ्यूज है। वैसे डाउ और नेस्डैक फ्यूचर्स भी कंफ्यूज है। तो चलिए इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।